आते रहेंगे। इतने सारे किसान जुड़ चुके हैं और सैकड़ों की तादाद में इस आंदोलन में फिर से शरीक हो गए हैं। हर मुद्दे को लेकर सुनो, हर मुद्दे ये छड़ी ले रखी है। छड़ी किसके लिए है? नहीं जीत पाएंगे, बिल्कुल क्लियर है। हम दावा के साथ कहता हूँ कि ये भी मशीन तोड़ी जाए। क्या है मेरी देखिएगा, इस पोजीशन में भी किसान आने के लिए यहाँ खुश है। बिल्कुल पहचान चुके। तो क्या कर रहे हैं? जब बंगाल जैसा हो गया कि दीदी 2 मई गई, दीदी गई। दावा करते हैं जो योजनाओं का दावा। जी बिल्कुल, सरकार खत्म होने जा रही है, कोई रोक नहीं सकता। सरकार इनमें स्वयं भगदड़ मचने जा रही है। आप बहुत गुस्सा थे, क्या कह रहे हैं? बॉर्डर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। आप लोगों का और जो ये बैठे ना सत्ता में, इनके पेट का भी देखना है। सब जो है यहाँ पर बड़े उत्सुक है बातचीत करने के लिए, क्योंकि एक भी सिंगल चैनल यहाँ पर नहीं आए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। जैसा राकेश टिकैत ने कहा था, अब लग रहा है ठीक 6 महीने बाद वही तस्वीरें देखने के लिए इस किसान आंदोलन में मिल रही हैं। देखिए कितने सारे किसान यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और कुछ लोग तो साइकिल लेकर के, कहाँ से आए हैं आप? हम अमृतसर से आए हैं। अमृतसर से आए हैं। जैसा पहले यहाँ पर माहौल था, जैसे यहाँ पर किसान सभी इकट्ठे थे, ऐसे ही फिर से इकट्ठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो ऑफ कैमरा बातें की कि कहाँ गायब थे, कहाँ थे ये किसान, सभी कहाँ थे, जो तस्वीरें दिखाई जा रही थी कि आंदोलन खाली और राजनीतिक रोटियां सेकने वाला ये आंदोलन खाली। तो ये तस्वीरें क्या कहती है? जिस तरीके से चारों तरफ मेरे किसान खड़े हैं और कुछ लोग अमृतसर से आए हैं, कुछ यूपी के अलग अलग इलाकों से आए हैं। सीधे इन्हीं लोगों से जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या माहौल लग रहा है? जिस तरीके से सरकार दावे कर रही थी कि किसान आंदोलन खत्म, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आए थे, क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, ये मन में ये चल रहा है कि ये बीजेपी वाले जो हैं, ये हमारी एक इनकी झूठ की राजनीति है। ये हमारे आंदोलन को बदनाम करना चाहते रहते हैं। हम लोग कभी यहाँ से न गए थे। अभी हमारी 2 बातें पड़ गई थी, एक तो प्रधानी का चुनाव था और बीडीसी का और जिला पंचायत का। इसलिए हम कुछ प्रचार में भी गए थे कि इनका सुपड़ा साफ करनी है और हमने ये करके दिखाया। मैं कासगंज से आया हूँ। कासगंज में 23 जिला पंचायत है, इनमें से मात्र ने बीजेपी को 3 मिली हैं और हमने जो सीटें उलटफेर हो गई और जो बीजेपी दावे कर रही थी कि रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे पंचायत चुनाव में, कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा फर्क किसान आंदोलन। हाँ, किसान बिल्कुल किसान आंदोलन का पड़ा था। क्यों? इन्होंने ये कहा था कि बंगाल में भी ये कहते रहते मैं 300 से पार जाऊंगा, 200 से पार जाऊंगा, लेकिन ये झूठे बातें करते रहते हैं। क्यों? इनके कार्यकर्ता जो है हमेशा झूठ की ही बात करते हैं। जो भी किया इन्होंने वो झूठ किया। और जिस दिन से 2014 से मोदी की सरकार बनी है, तब तक अब तक 2021 तक हमारे किसान को इन्हें लाइन में लगा ही रही है, जिससे कोई दूसरी बात सोच ना पाए। मतलब किसानों को ना तो कोई फायदा मिला है, ना कोई योजना का किसी का फायदा। भाई किसान, इनकी कोई भी योजना नहीं मिली है, लेकिन कागज में इनकी योजना चलती रही है। एक इन्होंने योजना चलाई थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। हम आपके चैनल से पूछना चाहते, कहीं भी इनका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कहीं भी कार्यालय पूरे जिला में, कहीं यूपी में नहीं है। और कहीं कन्या सुमंगला योजना कहीं कोई, लेकिन इनके जमीन पे कोई भी काम नहीं होता है। हमेशा इनकी झूठ की सरकार चली है। मतलब कागजी रह जाती हैं चीजें, उन पर प्रैक्टिकल कुछ हाँ, प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता है। जब तक इनकी कागज में योजना आती है, तमाम बैनर लगा देते हैं, ये योजना ये किसान के लिए प्रचार प्रसार। हाँ, प्रचार प्रसार। प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मामूली बात नहीं होती कि 6 महीने यहाँ पर टिकना, यहाँ पर रहना आंदोलन में, और फिर से ये भीड़ देखना। मैं फिर से कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूंगी, ये भीड़ किसानों की भीड़, उसी आंदोलन की भीड़ जो 3 महीने तो दिखाई गई और फिर उसके बाद ये कहा गया कि यहाँ पर किसान नहीं है। तो ये फिर क्या है? इस गाजीपुर बॉर्डर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ये लगातार कहा गया कि इस आंदोलन में जान खत्म हो चुकी है, केवल राजनीति के लिए ये सारी चीजें थी। तो प्रधानमंत्री को आप सभी किसान क्या कहना चाहते हैं? गाजीपुर बॉर्डर से प्रधानमंत्री को हम ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री, अगर हमारा किसान कोई ढंग के कपड़ा पहन के आ जाए या कोई गाड़ी से आ जाए, तो इन्हें उस बात को पछता नहीं है कि हमेशा ये चाहते रहते कि किसान जो है फटे कपड़ों में रहे। इन्होंने 1975 का गेहूं का रेट निकाला है, लेकिन हमारा कोई भी गेहूं का 1975 का रेट नहीं निकला है। हमारा गेहूं 1516 से जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा हमने तुम्हें 2000 रुपये दिए, 2000 के हमसे ऐसा कोई भी हमारे यहाँ पर किसान नहीं जिसने 20 कुंटल गेहूं ना बेचे हो। और 400 रुपये कुंटल के हिसाब से बीचों घटिया 8000 तो इन्हें गेहूं से हम ही ले लिया हमसे। मतलब तो ये कहने का है महंगाई चरम पर है,
पर फसलों के दाम चरम पर नहीं है। फसलों के दाम जो दिन भर हम जिन किसानों के मदद से जो है यहाँ पर खड़े हैं और उनके कारण ही हम बोल पा रहे हैं, रह पा रहे हैं, 2 वक्त की रोटी खा पा रहे हैं, उन किसानों को कोई जो है दाम ढंग से नहीं मिल पा रहे। इस बीच आप बहुत गुस्सा थे, क्या कह रहे थे बताइए? हम ये कह रहे हैं कि कोरोना है। जब इलेक्शन आया बंगाल में मोदी जी ने कितनी रैलियां करी, लाखों की रैलियां लेकर गए थे। उस दिन कोरोना नहीं था। अब किसान के लिए कोरोना क्यों है? हम लोगों को कोरोना बता रहे हैं, हमको गुमराह कर रहे हैं। वो तो अभी रोए भी थे कैमरे पर और बोले हम तो आपके हितैषी हैं और हम जो है कुछ ना कुछ आपके लिए करेंगे। उस पर क्या कहना है आपका? ये जो मोदी जी हैं, अगर किसानों के हितैषी होते तो 6 महीने से दिल्ली कितनी दूर है? दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे। 1 कॉल की दूरी बताई थी। एक वो गलती से उनकी जुबान फिसल गई थी। उन्होंने कहा था 1 कॉल की दूरी नहीं, 1 कील की दूरी है, जो कि अगले दिन यहाँ कील गाड़ दी गई थी। गलती से कॉल बोल गए थे कील को। यहाँ किसान 6 महीने से बैठा है, वो यहाँ नहीं आए। एक व्यवसायी के यहाँ पर बच्चा पैदा होता है, वहाँ हॉस्पिटल में जाते हैं। यहाँ 350 किसान शहीद हो गए ठंड में या कैसे भी करके यहाँ उनका लेकिन इसके लिए एक शब्द भी नहीं कहा उन्होंने, ना बोले। बिल्कुल नाराजगी कितनी है किसानों में कि सभी जो है इस माइक के जरिए कहना चाहते हैं और सभी जो इकट्ठा भी हो जी, एक झूठा होता है, एक लबार होता है। झूठ बोलने में शर्माता भी है, लबार इतना बेशरम होता है कि कितनी भी बार झूठ बोले वो झूठ ही बोलता रहता है। रहमान पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इनका पानी उतर गया है, ये संवेदना विहीन हो गए हैं। देश में आप समझ ले पूरे देश को ख़त्म करना चाहते हैं और हम ये कहना चाहते हैं बार बार कि ये संवेदना विहीन सरकार बहुत जल्दी खत्म होने जा रही है, क्योंकि लोगों की आत्माएं, जो दुखी लोगों की आत्माएं, किसान देश का अन्नदाता है, किसान के बिना कुछ बचेगा नहीं, कोई जिंदा नहीं रह सकता क्योंकि अन्न में प्राण होता है। तो मतलब ये ट्रेलर कहीं ना कहीं आपने महापंचायत के चुनावों से या रिजल्ट से दिखा जी बिल्कुल, सरकार खत्म होने जा रही है, कोई रोक नहीं सकता सरकार, इनमें स्वयं भगदड़ मचने जा रही है। ये बहुत जल्दी होने जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ और इन लोगों को क्या कहें, इनका तो मतलब और कोई बोलना चाहता है? ऐसा लग रहा है कि सभी सीनियर सिटीजन्स यहाँ आ चुके हैं और जो तस्वीरें दिखाई जा रही थी तो उससे तो बिल्कुल उलट दिख रही हैं यहाँ की तस्वीरें। मैं ये कहूँगी कितने यहाँ पर ऐसे चैनल्स आए जिन्होंने दिखाने की कोशिश की कि यहाँ पर फिर से किसान आ रहे हैं। हाँ जी, किसान सम्मान निधि का पैसा सब किसानों के खाते में नहीं आ रहा। 1/3 किसान लाभ से वंचित है और जो किसान खड़े हैं इनकी जो 60 साल से बाद किसान वो होती है वृद्धावस्था पेंशन किसान योजना, वो उसमें भी जमीन हकीकत पर नहीं है। वो ये कह दिया जाता है कि मुट्ठी भर किसान किसान जो बैठे हैं राजनीति कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें। तो मन में उस समय क्या चलता है आपके? ये जमीनी हकीकत पर नहीं है इनकी योजना है। मतलब जो योजनाओं का दावा करते हैं वो नहीं है। ये जो कहते हैं मुट्ठी भर किसान या ये मुट्ठी भर किसान नहीं है। भारत जो है कृषि प्रधान देश है, 80% जनसंख्या किसान है। लेकिन अभी जो किसान गया था, किसान को अपने घर की भी वो देखनी है, आप लोगों का, और जो ये बैठे ना सत्ता में, इनके पेट का भी देखना है, अपने साथ साथ इनके भी पेट का लड़ाई कितनी भी हो पर उनका भी पूरा सबका देखना है, क्योंकि किसान एक अन्नदाता है। ये है किसान, ये है वाकई में किसान जो आपके हित की भी सोचता है। पर पता नहीं आपने जवाबदेही क्यों तय नहीं की? बोलिए। जवाबदेही इसलिए तय नहीं की जो अपनी माँ का नहीं हो सका, अपनी बीवी का नहीं हो सका, जिसके औलाद नहीं, वो औलाद दूसरी के औलाद की क्या जानेगा। चलिए मैं ये कहूँगी कि निजी सवालों पे ना पहुँचे, पर देखिए ये गुस्सा जब ही आता है कि जब उनको अपना बेटा अपना लाल समझते हैं और वो लाल बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि बॉर्डर पे इतने सारे किसान, इतने हमारे सभी बड़े बुजुर्ग यहाँ पर हैं, कैसे कैसे वो रहे। और इस बीच जैसे ही किसान गायब हुए तो ये तस्वीरें ज़रूर दिखाने लगे कि राजनीतिक रोटियाँ सेक ली हैं, घर पे आराम से बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी के लिए मन में क्या चल रहा है आपके, क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि माइक तो आपके पास वैसे बहुत कम आता होगा क्योंकि सब दिखाते नहीं है। ये तो बेईमान है, ले लूट और पत्थर घसीट है दोनों मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। अच्छा, मुख्यमंत्री भी पसंद नहीं है? ना कोई सही ना है, दोनों बेईमान है, दोनों पक्के बेईमान। मुख्यमंत्री का क्या रुझान लग रहा है? क्योंकि अब 2022 में फिर दावा करेंगे वो कि हम जीतेंगे। कोई नहीं जीतेगा। झाड़ू 22 में झाड़ू लग जाएगी भाजपा की। हाँ साहब, झाड़ू लग जाएगी। झाड़ू लगेगी, झाड़ू
दोबारा किस तरह से, ये भी बता दीजिए। हाँ? हाँ, तो क्या कह रहे हैं बताइए। जब बंगाल जैसा हो गया कि दीदी 2 मई गई, दीदी गई, और यहाँ यूपी में हो गया, वो फिर क्या करेंगे? हाँ, तो मतलब बंगाल भी नहीं कर पाए और यूपी में भी अपनी नहीं जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। बिल्कुल क्लियर है, हम दावा के साथ कहता हूँ कि ये भी मशीन तोड़ी जाए, हम कल गिराएंगे। तो किसान बिल्कुल भी नहीं चाहते कि अब बीजेपी की सरकार आए। बिल्कुल नहीं आएगी। इन्होंने तो मजदूर को, हमारे बेटों का सर्वनाश कर दिया। अभी तो ये बाकी है, जो पुलिस में मेरा बेटा है, फौज में जो मेरा बेटा है, वो घर आकर के यहाँ बॉर्डर पे आएगा, उसी दिन तीनों खाने का भी पूरा समर्थन बिल्कुल आएगा। हमारा बच्चा है, हम नहीं नौकरी करवाते, हम तो अपनी जमीन से खाएंगे, अब जमीन ही नहीं रहेगी। अरे तुम्हारे बच्चे तो वैसे ही मर गए, वो भी घर आएंगे। सीधे ये कहना चाहते हैं कि कुछ भी हो पर आपको तो आईना दिखाया जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। ये छड़ी ले रखी है, छड़ी किसके लिए है? कुछ छड़ी सारा क्या सुनो, जवाहर सिंह खड़े होकर मूछा तान रहे थे, हैं? तो एक वाल्मीकि को झाड़ू लगा रही थी बेचारी, उसने वो कहने लगी कि आज तो राजा साहब दिल्ली की तरफ को मूछा अपने तान रहे हैं। तो भैया हमारा तो दिल्ली की तरफ इशारा है, अब ये समझ लें। हाँ, दिल्ली तरफ। हाँ, अब दिल्ली में तो खैर संसद, उसका संसद का घेराव, तो अब अगर नई बातें सुनी गई तो वो भी नौबत जरूर संसद का घेराव करेंगे। हाँ, हर जगह जाया जाएगा, हर जगह जाया जाएगा, बिल्कुल जाया जाएगा। ये क्या करा, ये देखो ये क्या पोजीशन है। किसान, एक बात सुनो, किसान के मन में अगर यहाँ आने की मतलब लालसा ना होती, किसान यहाँ का अगर प्रेम, यहाँ मान लो यहाँ किसान इतना पड़ा है, ये पोजीशन क्या है मेरी देखिएगा। इस पोजीशन में भी किसान आने के लिए यहाँ खुश है, यहाँ आने के लिए खुश है किसान, बिल्कुल ऐसी हालत में भी क्यों आने के लिए खुश है। इन्होंने बच्चों की भर्ती निकाली, भर्तियाँ 3 साल में एक SSC GD की भर्ती निकाली, उसमें भी बच्चों पर रोक लगा दी, उनकी एज निकल चुकी, समझे, और कह रहे यहाँ किसान धरना समाप्त कर चुके। अरे गन्ना खड़ा, गेहूँ की फसल खड़ी थी, गन्ना बुवाई थी, गन्ना गिराई थी, क्या किसान यहीं पे भी रहता? किसान को यहाँ भी देखना, इनका भी देखना है, इन्हें भी देखना है, और अपने घर को भी देखना है। ये है किसानों का हौसला कि इतनी यहाँ पर इतनी चोटिल है, जो है सब में क्लियर हो गया, लेकिन भर्ती क्लियर नहीं हो पाई। मतलब अपनी मेहनत से सब मतलब जो है मेडिकल ग्राउंड फिट, मतलब उसका मेडिकल ग्राउंड फिट, पेपर बिल्कुल ओके, सब चीज फिजिकल फर्स्ट क्लास, लेकिन बच्चा घर बैठा, अभी तक भर्ती के लिए हर मुद्दे ऐसे रखे जाएंगे और बिल्कुल। भर्ती इन्होंने सुनो, पटवारी की भर्ती इन्होंने नहीं निकाली, लेकिन एक जगह दिखाया गया, बोले एक पटवारी ने कहा, बोले मैं उस भर्ती में भर्ती हुआ था। उस पटवारी से पूछा गया, जब तक तो भर्ती निकली नहीं मुख्यमंत्री जी के उसमें तो कोई पटवारी की भर्ती नहीं निकली, लेखपाल की। केवल हर चीज सब झूठे, इनके सब झूठे धंधे हैं, कोई वो नहीं है इनका कोई भी, बिल्कुल। ये सरकारें जो हैं उत्तर प्रदेश की और ये दिल्ली की सरकारें लॉलीपॉप दे रही हैं, किसान के साथ में कुछ नहीं कर रही हैं। ये सब नहीं चलेगा। ये तो अडानी और अंबानी के साथ में कर रही हैं, 4-5 इनने छांट लिए हैं, सब बिल्कुल पहचान चुके। इनने जितनी बदमाशी दी है सब झूठी। इन्होंने पुलवामा कांड कराया है, हमारे जवान मरवा दिए इन्होंने पुलवामा कांड में, वो भी झूठ बोला था। हम चाहेंगे, अब देखिए ये तस्वीरें देखते रहिए, लगातार मैं दिखाती रहूंगी। किसान यहाँ पर आ चुके हैं, अपने आप में ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हो जाती है जब इतने सारे किसान यहाँ पर जुटे हुए हैं। और देखिए सभी बोलना चाहते हैं पर सभी से माफी चाहेंगे, फिर से जरूर दिखाएंगे अपडेट के साथ। कोरोना में संसद भवन बन गया है, पहला संसद भवन कहाँ चला गया? देश का किसान आर्थिक संकट में है, मजदूर आर्थिक संकट में है। पहले कोरोना हुआ, मजदूर क्यों मर गए रास्ते में चलते चलते, ये चाहते तो 2 दिन में जो है उसे सबको अपने ठिकाने पे लगाते मजदूरों। आज फिर जो है कोरोना में मजदूर बेचारा भागता भागता मर गया, ये कोई ध्यान कहीं नहीं, कोई ध्यान नहीं। अरे पूरा देश ठेके में बेच दिया इन्होंने, पूरा देश। किसान है, हर मुद्दे को लेकर सुनो, हर मुद्दे ये कहते हैं ये किसान है, ऐसी तस्वीरें दिखाते रहेंगे। सब जो है यहाँ पर बड़े उत्सुक है बातचीत करने के लिए, क्योंकि एक भी सिंगल चैनल यहाँ पर नहीं आया, पर आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं जैसे पहले दिखाई, और ये तस्वीरें तो दिखाते रहेंगे। इतने सारे किसान जुड़ चुके हैं और सैकड़ों की तादाद में इस आंदोलन में फिर से शरीक हो चुके हैं सभी किसान। जल्दी बोलिए। सर जैसे इन्होंने हेल्पलाइन नंबर चलाया है 1076 नंबर लगाया, उस पर शिकायत दर्ज की जाती है और सुनवाई होती है, और उसमें गुमराह करते हैं, केवल पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं, उसमें कोई नहीं सुनी जाती है, केवल पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसानों का, और ये तस्वीरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे इस आंदोलन की। फिलहाल के लिए नमस्कार।